आज हम लोग बात करेंगे स्टोमेटाइटिस के बारे में, जिसको मुंह में छाले पड़ना भी बोलते हैं। किन किन वजहों से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, ये किसी को हो जाए तो कैसे इलाज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब किसी भी पीपल्स या पर्सन के मुंह में आमतौर पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मुंह की सफाई पे डिपेंड करते हैं। ओरल हाइजीन के अभाव में जब ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसके कारण स्टोमेटाइटिस हो जाता है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। आम भाषा में इसको ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, जो स्टोमेटाइटिस बोला जाता है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स की बात करते हैं तो मुंह में छाले पड़ने के स्टोमेटाइटिस बीमारी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कैटारल स्टोमेटाइटिस, एप्थस स्टोमेटाइटिस, माल न्यूट्रिशन स्टोमेटाइटिस, एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, इन्फेक्टिव स्टोमेटाइटिस, कैंडिडियासिस स्टोमेटाइटिस इसके टाइप्स होते हैं। तो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कॉज में आपको कैटारल स्टोमेटाइटिस में इसे म्यूकस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। ये अधिक अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट के इस्तेमाल करने से ये कैटारल स्टोमेटाइटिस होता है। इसमें ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रेड हो जाती है। तो जो दूसरा है एप्थस स्टोमेटाइटिस, इसे मुख विस्फोट भी कहते हैं। यह बार बार होने वाली बीमारी है और पेशेंट के मुंह में पेनफुल अल्सर्स हो जाते हैं या युवा तथा बच्चों में अधिक होता है। जो तीसरा होता है माल न्यूट्रिशनल स्टोमेटाइटिस। इस प्रकार का स्टोमेटाइटिस विटामिन बी की कमी के कारण होता है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण और विटामिन सी की कमी के कारण भी बीमारी होता है। जो चौथा है एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, तो ये टूथपेस्ट में उपस्थित केमिकल्स और एंटीबायोटिक के सेवन से एलर्जिक होकर यह बीमारी होता है। तो जो पांचवा होता है इन्फेक्टिव स्टोमेटाइटिस, तो ये मुख में म्यूकस मेम्ब्रेन के वास्तविक इन्फेक्शन के द्वारा यह रोग होता है, जिसमें बैक्टीरिया स्टोमेटाइटिस या वायरल स्टोमेटाइटिस और फंगल स्टोमेटाइटिस इसके प्रमुख होते हैं। तो कैंडिडियासिस स्टोमेटाइटिस की बात करें तो यह एक फंगल कैंडिडा है जो हमारे मुंह में रहता है, लेकिन यह अधिक हो जाने पर कैंडिडियासिस स्टोमेटाइटिस हो जाता है। और यह बीमारी जो बोतल से दूध पीते बच्चों और फिजिकली वीक पेशेंट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार के भी होते हैं। ह्यूमन जो बॉडी होता है हमारा, उसमें विटामिन बी और विटामिन सी की कमी की वजह से ऐसा होता है। वीकनेस में बहुत गर्म या स्पाइसी ऑयली फूड खाने की वजह से ऐसा होता है। स्टोमक प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है। पेट की गड़बड़ी से वैसा हो सकता है। ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से हो सकता है। साफ़ सफाई पे ध्यान ना देने की वजह से ऐसा हो सकता है। ब्लड की डिजीज़ में के कारण ऐसा हो सकता है। स्किन डिजीज़ के कारण ऐसा हो सकता है। कड़वी औषधि के सेवन से ऐसा हो सकता है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें आपके मुंह के जो इंटरनल टंग, ओरल प्लेट, लिप्स और पर अल्सर हो जाते हैं। थ्रोट में भी अल्सर हो जाते हैं। अफेक्टेड पार्ट पर रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेंसिटिविटी होती है और अधिकांश केसेस में लिप्स और पर स्वेलिंग हो जाती है। सलाइवा सिक्रेशन होता है। अपर सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाते हैं। कुछ भी भोजन या फूड खाते वक्त सीवियर पेन होता है। इसके जो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सभी प्रकार के स्टोमेटाइटिस का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक समान ट्रीटमेंट बोला जाता है। इस बीमारी का वास्तविक कारण जानकर ही स्टोमेटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसमें आपको कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स से दिया जा सकता है। विटामिन बी और विटामिन सी कैप्सूल दिया जा सकता है। इसमें आपको फॉलिक एसिड के टैबलेट दिए जा सकते हैं। फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइड, निकोटिनामाइड, विटामिन B12 भी दिया जा सकता है। और इसका जो होता है ट्रीटमेंट में, उसमें आपको एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए आपको मेट्रोनिडाजोल का लोशन दिया जा सकता है मुंह में लगाने के लिए। और एनेमिक और माल न्यूट्रिशन स्टोमेटाइटिस में आपको फीफोल जेड कैप्सूल दिया जा सकता है या ऑर्टिन कैप्सूल दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको टूथपेस्ट या मेडिसिन से एलर्जिक स्टोमेटाइटिस होता है तो उस मेडिसिन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और इसमें एप्थस स्टोमेटाइटिस जो होता है उसमें आपको फ्लाजमेट्रोनिडाजोल का टैबलेट दिया जा सकता है। कैंडिडियासिस स्टोमेटाइटिस अगर आपको हुआ है, नेस्टेटिन सॉल्यूशन लोकली अप्लाई दिया जा सकता है। आपको क्लोट्रीमाजोल का लोशन दिया जा सकता है। कुछ ये इसमें आपको टैबलेट में आपको केटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल भी दिया जा सकता है। और सबसे पहली बात, जो अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा और मावा इसका जो सेवन होता है उसको बंद कर देना चाहिए। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस
जो मोती परत होती है श्लेष्मा झिल्ली, इनसे जो मोती परत होता है तो उसके लिए आपको बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी बहुत कारगर होता है। और इसमें आपको फॉलिक एसिड या कभी कभी आपको कुछ स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए आपको पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, आपको लीवर टॉनिक दिया जा सकता है, आपको पीपीआईज और H2 ब्लॉकर्स दिए जाते हैं एसिड को कम करने के लिए, गैस को कम करने के लिए। तंबाकू, शराब, तेल, मिर्च, मसाला और ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सबों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, डेली फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो और मुंह के जो ओरल हाइजीन होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, बराबर साफ़ सुथरा रखना चाहिए और कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से बचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।